सबसे बड़ा बात है कि कै गो सीओ पर गोली जानलेवा हमला हुआ है और विजय सिन्हा हुआ तो यह है कि जितने सीओ कर्मचारी नाजिर से लेकर जितने अंचल में कार्यरत, राजस्व विभाग में कार्यरत जितने कर्मी होते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार में बिल्कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार में विजय सिन्हा एक बार फिर चर्चा में है। विजय सिन्हा, जिनको इस बार भूमि सुधार और राजस्व विभाग का जिम्मा मिला है, डिप्टी सीएम है, एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। उनको लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि जिस विभाग की कमान उनको मिली है उसको टाइट करने की, कसने की कवायद उन्होंने शुरू की है और जिसको लेकर अब यह कह दिया गया है कि एक ही आवेदन के जरिए आपके पारिवारिक विवाद जो है, जो भूमि विवाद है, बंटवारा है, वो एक ही आवेदन के जरिए कर लिया जाएगा। और देखा हमने कि कैसे पिछले दिनों मुजफ्फरपुर से भूमि सुधार के अभियान की शुरुआत की गई थी विजय सिन्हा के द्वारा, और इस दरमियान जो कुछ हुआ था तो सीओ वगैरह जो है उनके खिलाफ हो गए हैं। कर्मचारी जो है वो तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। विजय सिन्हा चर्चा में बने हुए, विरोध भी है, समर्थन भी। हम चर्चा करेंगे, मिथुन मिश्रा हमारे साथ हैं। विजय सिन्हा जो है वो भूमि सुधार राजस्व विभाग जो लगातार पिछले 20 सालों से कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है उसमें सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला विभाग है लगातार, जिसको लेकर ये कहा जाता रहा कि काजल की कोठरी ये विभाग बन गया है। सालों साल से लगातार लोग जो है इस विभाग के जरिए परेशान हुए हैं। अब जब विजय सिन्हा कदम उठा रहे हैं, मंत्री जब इस पर टाइट एक्शन ले रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, तो अधिकारी जो है वो नाराज हो जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा कदम है विजय सिन्हा जी का, कहिएगा जब पत्रकार होने के नाते भी हम कह रहे हैं, तो एक बिहारी होने के नाते और बिहारी भी होने नाते के बहुत अच्छा कदम है। पहला बार कोई मंत्री आया है इस विभाग में जिसकी चर्चा हो रही है। हम पत्रकार पूरे सोशल मीडिया भरा हुआ है, देखिएगा कि विजय सिन्हा के समर्थन में अब आम आदमी भी उतर गए हुए हैं कि नहीं, विजय सिन्हा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, सीओ साहब को अगर भरी मंच पे अगर आपको वो कह लो, उनका कहना है, सीओ और अधिकारी कर्मचारी का कहना है कि हमको बेइज्जत करवा रहे हैं, भरी मंच पे चढ़वा के अपमान जलील करवा रहे हैं। अरे भाई, जिस जनता की पैसा से सैलरी मिलता है आपको, आप उस जनता का काम नहीं कर रहे हैं और जब भरी मंच पे आपको कुछ सुनना पड़ रहा है तो आप अपने आप को जलील सुन रहे हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में तो एक अधिकारी ने कह दिया कि भूमाफिया इतने हावी है कि हमको मार के फेंक देगा। कहाँ एको को सीओ को देखे हैं कभी बिहार में गोली लग गया हो? हाँ, भूये माफिया पर आपस में द्वेष पैदा होता है, गोलियां चलती है। मुजफ्फरपुर उसका जीता जागता उदाहरण भी है, जानलेवा है जमीन का कारोबार यहाँ पर। तो जब मुझे कै गो सीओ मरा है, सबसे बड़ा बात है कि कै गो सीओ पर गोली जानलेवा हमला हुआ है और विजय सिन्हा। हुआ तो यह है कि जितने सीओ कर्मचारी नाजिर से लेकर जितने अंचल में कार्यरत, राजस्व विभाग में कार्यरत जितने कर्मी होते हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब बताइए, जिस दिन मुजफ्फरपुर में जनसंवाद कार्यक्रम भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा कर रहे थे, मुसहरी के सीओ भरी मंच से माने हैं कि हमने गलत दाखिल खारिज कर दिया है। जो सही आदमी है उसका दाखिल खारिज तो आप करवे नहीं करते हैं, गलत दाखिल खारिज आपको कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात है। वो आवेदन करता मंत्री जी के पास पहुंचे आवेदन लेके, तब तो हम और आप जाने हैं, कोई पेपर भी नहीं छापा था, कोई मीडिया भी नहीं चलाया था इस बात को। अगर जब तक वो आदमी आवेदन लेके मंत्री जी के पास नहीं पहुंचती, वो महिला थी, विधवा महिला थी, और कह रही थी कि हमको लगभग 5-6 महीना से दौड़ा रहे हैं सीओ साहब। अब उस दिन सीओ साहब सकारे कि नहीं, हम इसको वकील रख के इसको तोड़वा देंगे। तो इतना दिन से आप काहे नहीं बेचारा के न्याय कर दिए थे? गलत दाखिल खारिज कैसे हो गया? जो आपके चप्पल खिया जाता है, जो जैनून रहता है, उसका दाखिल खारिज तो आप लोग कर में नहीं करते। एक ही जमीन को पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाद में उसी को दाखिल खारिज कर दिया। वेरिफिकेशन के बाद जो है दाखिल खारिज दूसरे के नाम पर हो जा रहा है। जो व्यक्ति जिसको आश्वासन दे दिया गया उसके खिलाफ मामला चला जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, हम कह सकते हैं विजय सिन्हा जी बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, उनको पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अब ये देखना है कि बिहार का ब्यूरोक्रेट जिसको हम कहते हैं वो उनके पीछे पड़ता है या वो अपनी फैसला पर अडिग रहते हैं। क्योंकि आप इससे पहले जो इनके पास विभाग मंत्री था इस सरकार से पहले, गठन होने से पहले, खनन विभाग, बालू माफियाओं पर उन्होंने जो कार्रवाई किया है उसकी चर्चा, पथ निर्माण विभाग था, खनन जो बालू जिसका विभाग, ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई। आप किसी भी रोड में चले जाते इससे पहले तो बालू का ट्रक ओवरलोड होता था। उससे क्या होती थी, हम लोग जब बाइक से उसके पीछे चलते थे तो उस पर बालू उड़ता रहता था। अपने लोग को अगर कोई हेलमेट नहीं पहना या कोई भी है तो पड़ता रहता था, बहुत तकलीफ होती थी, रोडें टूट जाती थी ओवरलोड बालू के कारण। एक भी कोई आदमी हमको बता दे कि हाँ लगभग 99% इन्होंने बंद कर दिया है बालू के ओवरलोड ट्रक को।
ये ने तो दिखाया है काम को। जो आदमी कोई काम नहीं कर सकता था, जो मंत्री नहीं कर सकते थे, विजय सिन्हा इससे पहले करके दिखा दिए हैं। एक भी बालू की ट्रक अब रोड में आपको ओवरलोड नहीं दिखती होगी। बालू के ऊपर तिरपाल डाल के ले जाना होता है, बहुत सारे नियम, और लोगों ने इसको पालन भी किया है। तो विजय सिन्हा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भूमि राजस्व मंत्री में, और इनको बिहार की हर जनता को इनको सपोर्ट करना चाहिए। भले सीओ साहब विरोध करता है, कर्मचारी विरोध करता है। एक ब्लॉक में कितने सीओ और कर्मचारी होते हैं? जितना पंचायत होगा उतना कर्मचारी होता है। एक वो सीओ होता है अंचल में, उस पंचायत की जनता जब मुहिम लेके उतर जाएंगी तो ये सीओ साहब और कर्मचारी सब कहाँ रहेंगे? भागना पड़ेगा अंचल छोड़ के। जनता साथ दिखाई पड़ रही है, जनता साथ दिखाई पड़ रही है कि दिख रही है, जनता खुद फेसबुक पर पोस्ट कर रही है कि नहीं विजय सिन्हा अच्छा काम कर रहे हैं, और इसको हम देख रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं कि विजय सिन्हा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको अपनी जो क्या बोलते हैं उसको निर्णय है वो लेना चाहिए। देखिए आज ही निर्णय आया है कि शहर में वंशावली बनाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन आज वो इन्होंने कह दिया कि भूमि पोर्टल पे आप एक आवेदन डालिए, हो जाएगा। अब इससे पहले बात आप बताइए, अगर हम आप दो भाई हैं तो दो भाई जब घराड़ी का बंटवारा करेंगे तो दो दाखिल खारिज करना पड़ेगा, एक हमारे नाम से और एक आपके नाम से, दो आवेदन देना पड़ेगा। यही व्यवस्था थी अब तक, यही थी व्यवस्था अभी तक। आज उन्होंने जो कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा कर दिया है, शनिवार से चालू हो गई नई व्यवस्था। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब एक पारिवारिक विवाद है, अगर आप लोग अलग होना चाह रहे, एक आवेदन दीजिए, 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई, सबका दाखिल खारिज हो जाएगा। पैसा बचा, समय बचा, व्यवस्था बचा। अब क्या चाहिए भूमि राजस्व विभाग में? भूमि राजस्व विभाग वाकई में विजय सिन्हा अच्छे मंत्री के हाथ में गया है। अगर जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अगर करते रह गए तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि 3 महीना में बिहार में 20% क्राइम कम हो जाएगा। एक और हम राजमोहन जी इसमें जोड़ेंगे और विजय सिन्हा जी को ये राय देंगे, मतलब बिहार के नागरिक होने के नाते हम विजय सिन्हा जी को एक राय देंगे कि वो जो अभी जन संवाद कार्यक्रम, अभी भूमि सुधार का जो कार्यक्रम कर, भूमि सुधार का कार्यक्रम, जन संवाद कार्यक्रम उसको रखा गया है, जनता से डायरेक्ट आवेदन के थ्रू बात करना, उसमें हम विजय सिन्हा जी से एक अपील करेंगे कि अभी प्रमंडल वार हो रहा है बिहार में, जितने भी प्रमंडल है सभी प्रमंडल में अभी जो है सो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जिला वाइज करेंगे, उसके बाद अनुमंडल वाइज करेंगे। तो हम उनको एक राय देते हैं कि जहां जहां आप जनसंवाद का कार्यक्रम रखते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो बजाते हर अंचल का वहां पर जो है सो काउंटर बना हुआ था कि वहां के लोग वहां आके आवेदन करेंगे। जैसे मुजफ्फरपुर में मुसहरी, औराई, पारू, हर जगह का अंचल का काउंटर लगा था। उस काउंटर पे हम एक बहुत बड़ी गलती देखे हैं विजय सिन्हा जी और बिहार के जो सचिव है इस विभाग को, उनको सुधार करनी चाहिए। जैसे हम औराई के रहने वाले हैं, तो औराई के काउंटर पे गए तो वही सीओ का आदमी है, वही डाटा ऑपरेटर है, वही कर्मचारी है, वो जानबूझकर हमारी आवेदन को नहीं लेता है। हमारी आवेदन देख लिया कि ये बड़ा मैटर है, इसमें हम फंस जाएंगे या हमारा इस पर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे मैटर को बहला फुसला के ठीक है कल आपका काम कर देंगे, आप घर चले जाइए, या ऐसे उसको पता नहीं आगे बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। ये बहुत बड़ी मतलब बात हमको सामने लग रहा है। इसके लिए मैं विजय सिन्हा जी से और इस विभाग के सचिव को कहूंगा कि अगर औराई के सीओ है चाहे कहीं का कर्मचारी है, तो कर्मचारी को काउंटर पे चेंज कर दिया जाए ताकि आवेदन कम से कम आप तक सही पहुंचे। हम उस दिन देखे पूरे मतलब जो कैंप लगा हुआ था उसमें कोई सीओ उस मतलब जो, या फिर कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि डायरेक्ट हाई लेवल पर उनका आवेदन जो है वो पहुंचे और वहां से एक एडवाइजरी जारी की जाए या निर्देश जारी किया जाए जो अंचल है उसको कि इस मसले पर आप कार्रवाई करिए। क्योंकि जो जटिल मसला है, जो जटिल लोग वहां आवेदन लेके जाते हैं उनकी आवेदन ही नहीं लिया जाता है। बहुत जगह हम देखे हैं, बहुत जगह आ भी जाता होगा, 2-4 मुद्दा आ भी गया हो। तो ये चीज हम राय देंगे विजय सिन्हा जी को कि जो जब आप जनसंवाद का कार्यक्रम लगाते हैं उस पे जो काउंटर होता है उस पे जिस अंचल की सुनवाई के लिए आवेदन लोग करते हैं उस अंचल के लोग उस कागज को रिसीव ना करें। क्योंकि जब हमारा ही चोरी रहेगा तो हम कैसे कहेंगे कि सर हम ये हमारा चोरी वाला कागज आप देख लीजिए। साधारण सा एक बात कहिए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो हर सीओ हर कर्मचारी को अलग अलग काउंटर दिया जाए दूसरे ब्लॉक का कागज लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये कदम निरंतर जारी रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कभी कभी अंचलवार भी जो है सो एक कर ले ये जनसंवाद कार्यक्रम, पता चल जाएगा कि कितने ब्लॉक के लोग आ जाते हैं। वो तो संजोग से प्रमंडल वार करते हैं तो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ठंडी का समय है, गाँव के लोग आ नहीं पाते हैं। अगर विजय सिन्हा जी एक अंचल में कार्यक्रम कर
ले, मंत्री जगह सीओ ऑफिस में जो अंचल लगता है जहाँ पे, वहां पर एक दिन कार्यक्रम कर ले और ये 2 ब्लॉक दिन पर। ब्लॉक पे, और 2 दिन पहले घोषणा कर दे कि फलना ब्लॉक के फलना अंचल पर जो है सो हम इस दिन जनसंवाद कार्यक्रम रखेंगे। मैं कहता हूं दावे के साथ कि जितना नेताजी के रैली में भीड़ नहीं आता है, उस दिन आवेदन लेके लोग पहुंच जाएंगे। इतनी समस्या है अंचल कार्यालय की। चलिए तो देखिए, जर जोरू जमीन, आपने भी बचपन में ये कहावत जो है वो सुनी होगी कि 3 चीजें भाई को भाई से अलग कर देती हैं, जर जोरू जमीन। और उनमें से जो जमीन है वो कहीं ना कहीं बिहार में खास तौर पर विवाद का सबसे बड़ा कारण रही है। और इसी भूमि विवाद को देखते हुए, जिसके चलते कहीं ना कहीं बिहार में सबसे अधिक पिछले कुछ समय में जाने भी कहीं ना कहीं गई हैं जमीनी विवाद को लेकर। भू माफियाओं का एक साम्राज्य जो है बिहार के अलग अलग कोने में पनपा है। काजल की कोठरी ये विभाग, भूमि सुधार व राजस्व विभाग बना रहा है लगातार। इसी विभाग पर अब लगाम लगाने की, इसको टाइट करने की जो कवायद शुरू की गई विजय सिन्हा की तरफ से, उसका असर जो है ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पैनिक सिचुएशन जो है वो अधिकारियों के बीच में, कर्मियों के बीच में, जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनके बीच में नजर आ रहा है। पब्लिक को लग रहा है कि उनका उम्मीद जगी है, पब्लिक को कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है इससे। आपकी क्या राय है विजय सिन्हा की इस कार्रवाई को लेकर, और विजय सिन्हा जिस तरीके से भूमि सुधार के कार्यक्रम कर रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया है ना, और बड़े फैसले, सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है, जो विरोध जताया गया है सीओ और कर्मचारियों के संघ की तरफ से, जो राज्य का जो संघ है जिसने चिट्ठी विट्ठी लिख दी है मंत्री के खिलाफ, तो मंत्री का कहना है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो रवैया है विजय सिन्हा का बिहार में भूमि सुधार को लेकर, जो जमीनी विवाद है उसको ठीक करने को लेकर जो एक पहल की जा रही है बीजेपी के मंत्री की तरफ से, बिहार के डिप्टी सीएम की तरफ से, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।